गंदी सियासत कर रही है, उनको शर्म आना चाहिए। मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर दुनिया में कोई बीमारियाँ हैं तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मलेरिया है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, पोलियो है, फलाना है, अमका है, ढमका है, 100 तरीके की बीमारियाँ हैं। कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर बीमारियों के नाम सुने। मगर अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही बोले तो मुस्लिम बीमारी है, क्रिश्चियन बीमारी है, बुद्धिस्ट बीमारी है, सिख बीमारी है, एससी बीमारी है, एसटी बीमारी है। क्या कोई तो भी आप लोग नामा सुने क्या बीमारियों के पहले? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शर्म आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। जमात में मरकज के लोग गए, जमात में दिल्ली को गए, 13 तारीख 14 तारीख को गए, 13-14 तारीख को गए। बाद में जब हिंदुस्तान लॉकडाउन हुआ वहाँ पे जमात में इंडोनेशिया से लोग आए, मलेशिया से लोग आए। आज 50 साल से मरकज में लोग हर साल जाते। तो वहाँ पे हिंदुस्तान की हुकूमत जब वीजा दी, ऑन वैलिड वीजा पे वो लोग एंटर करके इधर आए। उसके बाद में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब 20 तारीख को लॉकडाउन अनाउंस करें कि 20 या 21 तारीख को लॉकडाउन अनाउंस हुआ कि भाई लॉकडाउन कर रहे बोल के। लॉकडाउन कर रहे सो किसको मालूम है? आप वहाँ पे इतनी गैदरिंग का परमिशन क्यों दिए? पहली बात तो पहले क्या सीरियसनेस थी? जब ये डिसीज फैल रहा था तो आपकी तैयारी क्या थी गवर्नमेंट की? जनवरी से सब फ्लाइट्स बंद कर देना था। अरे भैया, कोई इज्तिमा हो रहा, कोई जागरण हो रहा, कोई क्रिश्चियन गैदरिंग है, कोई हिंदू गैदरिंग है, कोई मुस्लिम गैदरिंग है, कौन सा भी गैदरिंग रहती और किसको मरने की ख्वाहिश रहती? ख्वाहिश है मरने को जाने बोल के दिल्ली को, इसकी ख्वाहिश नहीं रहती ना। आज उनकी फैमिली परेशान है, उनको हुआ तो उनकी बीवी बच्चों को पहले हो रहा। अब कौन चाहता है इस तरीके की चीज? मेहरबानी करके मैं तमाम पार्टियों से गुजारिश करता हूँ, मीडिया से स्पेशली, जो मीडिया ये पोलराइज करके इशू को एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल गैर वाजबी है, गलत है। इसकी सख्त मैं मुखालिफत करता हूँ कि भाई कम्युनिटी में डिसीज हो रहा। मैं आपसे बात करूँ, प्रेस वाले मेरे सामने, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है नहीं मालूम है। इधर तरकारी वाले बैठे हुए, इधर सुपर मार्केट वाले बैठे हुए। अरे भाई किसको मरीज है मेरे को मालूम है क्या? किसके पास ये हुआ, किसको ये डिसीज हो गया बोल के नहीं मालूम। ये ना इत्तेफाकी थी, एक कोई किसी को इस चीज का आइडिया नहीं था। उधर ट्रेन बंद हो गए, 21 को लॉकडाउन हो गया। अगर ट्रेन पहले बंद रही तो दिल्ली कहीं जाते थे, पैदल चल के जाते थे। क्या जरूरत थी दिल्ली जाने की? ट्रेन खुल लेते, शो खुल लेता। इंडिया में कुछ भी नहीं होता, इंडिया कुछ भी नहीं आया बोले तो गए होगा। अब गए, हो गया, गलती हो गई या जो भी हुआ भुगत रहे, ये चीज हो गई। लेकिन ये मुस्लिम का रोना है, हिंदू का रोना है, इसको शूट कर दो, क्रिश्चियन का रोना है, इस तरीके के बातें करना बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब भाई भाई मिलके आज ये लड़ाई हमको जंग लड़ना है। आज हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए हमको लड़ना है। आज ये वायरस से हम सबको इकट्ठा होके यूनाइटेड होके लड़ने का है। मेरी एक अदबन गुजारिश है, जो जितने भी लोग जमात में गए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे कौम बदनाम हो रही, यहाँ पे आपकी खुद जिंदगी खतरे में है, आपके बच्चों की जिंदगी खतरे में है, आपके महल्ले वालों की जिंदगी खतरे में है, आपके आसपास पड़ोसियों की, लोगों की, आपके गांव वालों की जिंदगी खतरे में है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आपको किसी तरीके की ये रियासत तेलंगाना के हुकूमत में तकलीफ नहीं हो। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, आप खुद आइए, आइसोलेशन वार्ड